कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू सर्टिफाई देयर करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये इसका मीनिंग था ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट का और डॉक्यूमेंट का, ताकि हम उन बुक्स ऑफ अकाउंट की, उनके डॉक्यूमेंट की ट्रूथफुलनेस, उनकी करेक्टनेस की, क्या वो डॉक्यूमेंट सही है, ये सर्टिफाई कर सकें। इस वजह से ऑडिटिंग की जाती है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ेंगे वो इसके मीनिंग से रिलेटेड ही है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको जो मीनिंग पढ़ाया था उसी में बोला था कि आप यहाँ से इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लो, मीनिंग अच्छे से बस अपने माइंड में बिठा लो, तो तभी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। जो आपने मीनिंग के अंदर वर्ड्स यूज करे हैं वहीं से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ऑडिटिंग की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑडिटिंग मेनली पहले टाइम में तो कंपनियां ही करवाती थी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी वही ऑडिटिंग करवाती थी। लेकिन आज के टाइम में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऑडिटिंग को कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अदर टाइप की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवा सकती हैं? ऑडिट करवा सकती हैं। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे हो गए, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी छोटी कोई भी शॉप हो सकती है, तो वो सब अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया जाएगा वो एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन के द्वारा किया जाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसका कंपनी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऐसे पर्सन के द्वारा की जाएगी। और इम्पार्शियल मतलब कि वो ऑडिटिंग करते टाइम कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, मतलब कोई भी वो ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में हो, तो वो इम्पार्शियल पर्सन होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड यहाँ पर आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके अंदर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनकी ऑडिटिंग की जाती है। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि जितने भी टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट है, रिकॉर्ड्स हैं, सबकी चेकिंग की जाती है ऑडिटिंग के अंदर। जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वेरिफिकेशन, ये किससे रिलेटेड है कि वेरिफिकेशन जो होगी ऑडिटिंग के अंदर वो सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही नहीं होगी, बल्कि वो सारे टाइप की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होगी। टोटली बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि मैथमेटिकल जो भी अमाउंट दी गई थी उनको चेक कर लिया और बोल दिया कि ये अकाउंट ट्रू है, बल्कि उनके सारे जितने भी उनके फैक्टर होते हैं सबकी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। और ये चेक किया जाएगा वेरिफिकेशन करके कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं वो मैथमेटिकली तो एक्यूरेट हैं, बल्कि जो उनके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है वो भी एक्यूरेट है या नहीं है, वो कंप्लीट है नहीं है, जो भी उनके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है वो रेगुलरिटी में रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई है। तो इस टाइप की वेरिफिकेशन की जाती है ऑडिटिंग के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पर पीरियड। पीरियड के अंदर क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जब ऑडिटिंग की जाती है। जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ऑडिटिंग करवा ली, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में करवा ली, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चेकिंग करवा ली, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करे हमारे बिजनेस की। तो इस वजह से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में मोस्टली जो ऑडिटिंग है वो करवाई जाती है। सिक्स पॉइंट है वाउचर एंड डॉक्यूमेंट का, कि सिर्फ यही नहीं कि हम कंपनी के सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट की ही ऑडिटिंग कर रहे हैं, उसके जो वाउचर होते हैं या अदर टाइप के कोई भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब की भी यहाँ पर चेकिंग की जाती है। ये चेकिंग किस लिए की जाती है? ताकि जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो वाउचर्स के बेसिस पर की गई है, तो यही चेक करने के लिए कि क्या वो ट्रांजैक्शन सेम है जो वाउचर में है, जितनी अमाउंट से वाउचर में हुई है एंट्री उसी टाइप से बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की गई है या नहीं की गई है, और कोई ऐसा वाउचर तो नहीं रह गया जिसकी एंट्री होनी रह गई हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इन सब की चेकिंग करने के पर्पज से ही भी जो वाउचर्स और डॉक्यूमेंट है उसकी भी चेकिंग की जाती है ऑडिटिंग के अंदर। यहाँ पर सेवंथ पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो ये इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन पॉइंट है ये रिलेटेड है हमारी मैनेजमेंट से। मतलब कि अगर जो पर्सन ऑडिटिंग कर रहा है वो ऑडिटर है, उसको लगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको कोई डाउट निकल कर आए, मतलब कि वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट ना कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन ले सकता है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन ले सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो पॉइंट है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि अगर ऑडिटर को जरूरत पड़ी तो वो ऑडिटिंग के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर
मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले सकता है। 8th पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स का मतलब क्या है कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। सारी चेकिंग करने के बाद ये ऑडिटर का काम होता है ये बताना कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे कि अगर हम कंपनी का एग्जांपल लें तो कंपनी के केस में अगर किसी ऑडिटर ने किसी कंपनी की ऑडिटिंग की है, उसने वहां के प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट की चेकिंग कर ली, तो बाद में वो ये बताएगा कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के, मतलब कि रूल हो गया ये कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑडिटिंग की कि वो ये बताएंगे कि एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर है या नहीं है। 9th पॉइंट आता है साइंस एंड आर्ट। जो ऑडिटिंग है इसे हम एक अलग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, लेकिन इसे साइंस और आर्ट भी बोला गया है कुछ पर्सन्स के द्वारा। साइंस क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव किया जाता है, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव किया जाता है। और दूसरी तरफ क्या बोला गया है इसको कि आर्ट बोला गया है। ऑडिटिंग क्या है? एक आर्ट है, क्योंकि ये गाइड करती है पर्सन्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको साइंस और आर्ट बोला गया है।